हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उस फिफ्थ चैप्टर में हमने 5.1 एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। आज उसकी मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। बेसिक चीजें तो वैसे कर चुके हैं, लेकिन एक नया फार्मूला है तो मैं वो समझाना चाहता हूँ कि वो फार्मूला कैसे आया है, कहाँ से आया है। बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर कर रखा होगा कहीं ना कहीं से। तो देखो, सबसे पहले एक एपी जो होती है, वो एक एपी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे काम करती है। उस एपी में एक फर्स्ट टर्म होती है ए, जैसे कि मान लो वो ए मेरा है 8 है। एक होता है डी, जैसे कि मान लो वो 3 है। तो वहां पे हम फार्मूला बनाते हैं। देखो, एक एपी होती कैसे, ऐसी होती है 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29। इस तरह से आप 3 उसमें ऐड करते जाओ। शुरू में मैंने जो लिखा उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। उसके बाद में जो इनका डिफरेंस है, जैसे इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3। कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस ऐसे नहीं कि फर्स्ट का और क्या होता लास्ट का निकालने लग जाए। क्या होता है 20 के साथ कॉन्जिक्यूटिव, मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स, ऐसे। तो देखो, पहली टर्म इसमें क्या है, A1 मेरी ए ही है, जो में की मेरी 8 है। अब मुझे बताना साथ के साथ A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। भाई ये टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको A में D ऐड करना पड़ेगा, इसलिए A2 का फार्मूला बना A प्लस डी। A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट टर्म में एक बार D ऐड किया तो सेकंड टर्म आई, एक बार फिर D ऐड कर दो, मतलब शुरू में 8 था, एक बार ऐड कर दिया 3 ये वाला, तो सेकंड टर्म बनी। एक बार और ऐड कर दो। कहने का मतलब अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो आपको ए में 2 बार डी जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम लिखते हैं ए प्लस 2 डी, तब जाती है थर्ड टर्म आएगी। इसी तरह से अगर आपको फोर्थ निकालनी है तो एक बार और जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो एक बार और जोड़ना पड़ेगा, मतलब 3 बार जोड़ना पड़ेगा। अगर फिफ्थ निकालनी है तो 4 बार जोड़ना पड़ेगा। अगर सिक्स्थ निकालनी है तो 5 बार जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, मैंने ये देखा कि मैं यहाँ पे जितना भी लेता हूं, जैसे 6 लेता हूं तो 1 कम हो जाता है ना, यहाँ पे 1 कम हो जाता है। इसी तरह से मैं कह दूं A10 तो A प्लस 9 डी आएगा। समझ रहे हो ना। तो मैंने ये देखा जितना यहां पर लेता हूं उससे यहां पर 1 कम हो जाता है। अब मैं कहूं भाई मुझे nth बताओ, क्योंकि मुझे एक जनरल फार्मूला बनाना जो मैं हमेशा लगा सकूं किसी भी शब्द में, तो वो आएगा A प्लस n माइनस 1 डी। ये n माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि जितना यहां पर है उससे 1 कम। 1 कम मतलब इस n में से 1 घटा के मुझे यहां लिखना पड़ेगा। ये हमारा फार्मूला बना। ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज में ये वाला फार्मूला आपके काम आएगा। इस वाले फार्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लो, समझ के याद करोगे तो बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। 5.2 का फर्स्ट सम, अगर फर्स्ट के मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो देखो, ए के नीचे 7 लिख रखा है मतलब ए 7 है, डी के नीचे 3 लिख रखा है मतलब डी 3 है, एन के नीचे 8 लिख रखा है तो एन 8 है, ए एन खाली छोड़ रखा है तो वो हमें निकालना है, ए एन निकालना है। अब आपको क्या करना है, बस सीधा ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू में 3, 7 प्लस 8 में से 1 गई, ये भी 7 और इंटू में 3। तो भाई बोर्ड मास पता, पहले मल्टीप्लाई होगी, 7 3 जा 21, फिर 7 ऐड होगा मतलब 28 आया। ये मेरा क्या आया, ए एन आया। दूसरा क्वेश्चन, अब थोड़ी बहुत ये स्टेटमेंट चेंज करता है। जैसे सेकंड पार्ट में क्या है, ए के नीचे माइनस 18 है, डी वाली चीज खाली छोड़ रखी मतलब ये हमने निकालनी है। एन के नीचे 10 है, अगर मैं सेकंड पार्ट में बात करूं तो ए एन के नीचे 0 है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ए एन का फार्मूला लिखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, देखो ए एन दे रखा है, मैं दूसरा तरीका बताता हूं। ए एन का फार्मूला ऐसे लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। इससे थोड़ी सी आसानी होगी, बस इधर उधर का चक्कर है और कुछ नहीं। अच्छा, ए की वैल्यू रख दो माइनस 18, एन की वैल्यू है 10 माइनस में 1, और डी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, 18 ले जाओ उधर, 10 में से 1 गया 9 डी,
और 18 गया उधर, उधर जाके हो गया प्लस, और डी की वैल्यू आई 18y में 9 कितना आया 2 आएगा वे डिवाइड करके, तो डी मेरा कितना आया 2। तो आपको चार चीजों में से 1 2 3 4, चार में से कोई भी तीन दे देगा, ये कोई भी तीन, जरूरी नहीं कि पहली तीन ही देगा, ठीक है। जैसे कि देखो पहले क्वेश्चन में वो ए नहीं दे रखा था, सेकंड पार्ट में ए एन तो दे रखा था लेकिन डी नहीं दे रखा था। अब हो सकता है अगले में ए ना दे, ए पूछ ले, अगले में कह दे एन बताओ, तो चाहे कुछ भी बताए आप फार्मूला लगाना बस, तो एक ही फार्मूला, कोई बड़ी बात नहीं है एक एक्सरसाइज में एक फार्मूला याद करना। अब मैं इसमें और लेता हूं, कौन सा लेता हूं, फोर्थ पार्ट लेते हैं जिसमें एन निकालना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट लेते हैं, ए के नीचे कितना दे रखा है 18.9 और माइनस का है, डी कितना दे रखा है 2.5, एन देखो एन के नीचे खाली छोड़ रखा है ना डॉट डॉट, तो ये एन निकालना है, और ए एन दे रखा है 3.6। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले फार्मूला लिखते हैं, ऐसे कर लो भाई कोई बात नहीं है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैं तो यहीं पे फार्मूला लगा देता हूं और फिर उससे थोड़ा सा आसान जाते हैं। ए एन की जगह ए एन की वैल्यू 3.6, ऐसे भी देखो बहुत आसान है, ए की जगह ए की वैल्यू माइनस 18.9, एन का हमें पता नहीं, और डी की जगह डी की वैल्यू 2.5। अब 18.9 को इधर ले आओ, 3.6 प्लस का 18.9 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2.5, इस 2.5 को हम इधर ले आएंगे, ब्रैकेट से बाहर आ सकता है, पहले आप इसको जोड़ दो, ये जोड़ा 9 और 6 15 5 8 3 11 12, ठीक है। अब ये 2.5 आ जाएगा बटे में, क्योंकि इक्वल टू में n माइनस 1 है, तो 2.5 ले आओ y में। क्या लगता है पॉइंट से पॉइंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, पॉइंट के बाद एक ऊपर, पॉइंट के बाद एक नीचे, पॉइंट से पॉइंट कर सकता है, और 25 से सीधा काटेंगे 5 आएगा। 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर आ गया, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू n, मतलब n इज इक्वल टू 6, देखो n 6 आया। तो ये वाला सम था, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा ये 18 था भाई, है ना, मैं तो 8 और 3, हाँ 18 था, 18 3 21 22, तो 25 से काटेंगे तो कितना आएगा ये 9, और 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ओके। और देखते हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है, एक ही फार्मूला, सबसे खास बात तो ये है एक ही फार्मूला और एक ही तरीका, एक ही तरीके से चल रहा है, ए एन सब कुछ ऐसे। तो फर्स्ट के कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, ये आप कर लोगे। और देखते हैं सेकंड सम, देखते हैं निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से क्या करना है करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में है 10 7, इस तरह का बहुत सारा, 13th ट्रम, देखो ये एपी दे रखी है, ये पहली वाली टर्म है, मतलब ए है, ए इज इक्वल टू 10। अब निकालना है डी, डी निकालने के लिए हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, हमेशा 7 में से 10 घटेगा भाई, ना कि 10 में से 7 घटेगा, माइनस का आता है तो माइनस का आने दो, माइनस का ही आएगा, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना, ठीक है। अच्छा डी आ गया, और ये क्या है, ये हमारे पास n है। एक बात बता दो, देखो सबकी अपनी अपनी पहचान है, जो शुरू में लिख रखा है वो a है, जो इनका डिफरेंस है वो d है। अब यहां पे कई बार ये ऐसे भी लिख सकता है 10 7 4, और इस तरह से मान लो कि लिख दिया माइनस का 30, ऐसे। उस टाइम पे ये an होगा, कैसे पहचान होगी, अगर पीछे th लिख रखा या हिंदी में लिख रखा वहां, जैसे 30वां 31वां, तो समझ जाना वो क्या है, वो n है। चाहे th लिख रखा हो जैसे 13, तो वो क्या होगा n होगा। अगर कुछ नहीं लिख रखा है, सिर्फ 30 लिख रखा है, जैसे लिख दिया, फिर ये an होगा भाई, इतना ध्यान रखना बस, बस समझ गए ना। जिसके पीछे वहां मिल जाए, 13th मिल जाए, पद मिल जाए, पद मिला मिल जाए, वहां मिला मिल जाए, th मिल जाए, ट्रम मिल जाए, पद मिल जाए, हिंदी और इंग्लिश वहां और पद मिल जाए तो n, th और ट्रम मिल जाए तो n, वरना an, ठीक है। अब an है नहीं है तो निकालना है ना, an a प्लस
n माइनस वन इंटू में डी, ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस वन, डी की वैल्यू -3। 10 30 में से कितना बचेगा 29 और ब्रैकेट में माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई कितनी होगी, शायद माइनस का 87 आती है, माइनस का 77। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है माइनस का, यानी कि सी ऑप्शन। आंसर कौन सा है, आंसर जब भी लिखो ऑप्शन लिखो और सामने उसका आंसर भी लिख दो, दोनों चीज लिखा करो, ऑप्शन भी आंसर भी। कुछ बच्चे आंसर लिखते हैं ऑप्शन नहीं लिखते, वो तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आप ऑप्शन लिख दो सी बी तो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि दोनों लिख दो। अगला सेकंड पार्ट, -3 -1/2 टू 11th 11वां, तो देखो ए क्या है शुरू वाला -3, डी क्या है a2 -a1, a2 की वैल्यू -1/2 -3, ध्यान देना माइनस माइनस प्लस ये माइनस का 3 है, 2 एलसीएम आया, 2 से 2 कैंसिल बचा -1 और 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, ये मेरा कितना आया 5/2। एन मेरा कितना है 11। अब मैं एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए मेरा कितना -3, एन मेरा कितना 11 माइनस का 1 और डी मेरा कितना आया 5/2। -3 11 में से 1 गया 10 इंटू में 5/2, 2 से कटा 5, -3 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, 25 -3 कितना हो गया 22। तो आंसर क्या लिखोगे बी 22, ठीक है, ये आप कर लोगे। अब और सम देखते हैं कितने कर पाते हैं। वैसे तो थर्ड के शायद पार्ट होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन थर्ड में भी आपको यही करना है। थर्ड के 4-5 पार्ट हैं, कुछ तो करते ही हैं। थर्ड में देखो बॉक्स बना रखा है, थर्ड का फर्स्ट शुरू में लिख दिया 2, फिर कोमा लगा के बीच में लिख दिया, बॉक्स बना दिया और फिर लिखा। ये दरअसल ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म यहाँ पे आनी थी जो कि मिस है, हमें वो बतानी, और थर्ड टर्म है। तो इसमें है क्या, इसमें एक तो है a1 कह लो या a कह लो 2, और वो क्या है, वो है a3, तीसरी टर्म है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है। और a3 किसके बराबर होता है a प्लस 2d, a की वैल्यू 2 दे रखी है, 2d इक्वल टू 26, 2 10 लगा दिया, माइनस का 2 कितना बचा 24, 2d इज इक्वल टू 24, तो d कितना आएगा 24/2, मतलब d की वैल्यू कितनी आई 12। अब a है d है, क्या आप सेकंड टर्म नहीं निकाल सकते, क्या होता है सेकंड टर्म, फार्मूला याद रखना a प्लस डी, a3 a प्लस 2d, वो भी याद रखना, वो भी काम आएंगे। अब फर्स्ट a मतलब 2 और d हमारा यहाँ पे आया 12, तो 2 + 12 मतलब 14, इसका मतलब यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी ये आएगा, ठीक है। अगला देखो कौन सी मिस कर रखी है, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में शुरू में वाली मिस कर रखी है। फिर अगली रख रखी है 13, अगली लिखी है कुछ नहीं, अगली लिखी है 3। अब इसमें कौन सी है, फर्स्ट है नहीं, सेकंड है, इज इक्वल टू 13, सेकंड मतलब a प्लस डी है 13, ये क्वेश्चन नंबर 1। और कौन सी है, फोर्थ है, फोर्थ मतलब a प्लस 3d है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा ये बीच में लाइन लिखना भाई, ये कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, लेट a बी फर्स्ट टर्म एंड, क्योंकि देखो ये a और d हमने मानने हैं, है ना, हम हर क्वेश्चन में मानते हैं, क्या मानते हैं कि d इसका कॉमन डिफरेंस है, a इसकी फर्स्ट टर्म है, तो लिखो एंड d इज कॉमन डिफरेंस। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना a प्रथम पद और d सर्वांतर है, माना a प्रथम पद और d सर्वांतर है। अब ये थर्ड चैप्टर की तरह सोल्व करेंगे, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कुछ भी लगाओ, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये 2 में से a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 में से
a प्लस डी इज इक्वल टू 13 माइनस कर दो, a से a कैंसिल, क्या बचा 2d और माइनस का 10 और d की वैल्यू माइनस का 10/2 माइनस का 5, तो d की वैल्यू क्या आई माइनस का 5, d की तो आ चुकी है, ये कर दो आप पुट 1 में, बिल्कुल जैसे थर्ड चैप्टर करते थे वही वाली चीज आपको करनी है। d की वैल्यू -5 यहाँ रखनी है, a -5 इज इक्वल टू 13, ठीक है, यहाँ पर रख दी मैंने, फर्स्ट में रख दी, -5 उधर चला गया, a इज इक्वल टू 13 + 5, तो a इज इक्वल टू 18। अब निकालने क्या क्या है, फर्स्ट टर्म तो यही होती है ना, यही, अब एक थर्ड और निकालनी है, यानी कि a3 और निकालनी है। a3 क्या होता है, a + 2d, ये भी ध्यान रखना, a की वैल्यू 18 + का 2 और d की वैल्यू -5, तो 18 - के 10 मतलब 8 आई। फर्स्ट टर्म ये वाली और थर्ड टर्म ये वाली, a3 यहां पे लिख देता हूं, दोनों चीजें आ चुकी हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा थर्ड चैप्टर से मैंने एलिमिनेशन वाले तरीके से सोल्व किया, क्योंकि क्वेश्चन 1 और 2 सोल्व तो एलिमिनेशन मेथड से होगी, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर का इसमें यहाँ पर रोल है, थर्ड चैप्टर जिसको आता है एलिमिनेशन वो तो ये सम कर लेगा। तो आज आपको थर्ड सम तक ही करने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। एक दो पार्ट और देख लेते हैं इसी तरह का, कोई इसी तरह का। अच्छा, एक जैसे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट इजी है भाई। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, -4 और बीच में कितनी खाली है, 4, 1 2 3 4 और फिर लिख रखा है 6। तो देखो ये तो है फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6, ये 6th टर्म है, a6 है। और a6 कितनी होती है, a6 होती है a + का 5d, a की वैल्यू कितनी, -4 + का 5d, 6, 4 उधर चला गया, देखो कितना आसान है, 6 + 4 10 और d की वैल्यू 10/5, कुल मिला के 2 आया। अब d की वैल्यू, अब d आ गया, अरे अब तो मुश्किल ही नहीं है, क्या क्या बताना है हमें, a2 बताना है, a + d निकाल लेंगे, a3 बताना है, a4 बताना है, 5 बताना, सारे बताने हैं। जैसे a4 निकालना है तो कैसे, a + 3d, a की वैल्यू हाँ ये रही शुरू में -4 और d की वैल्यू 2, तो -4 + 3 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, -4 + का 6 2 आ जाएगा। इस तरह से करके आप सारी की सारी निकाल लेना, ठीक है। और जो इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखी है सेकेंड टर्म, a2 इज इक्वल टू 38 और a2 क्या होता है, a + d 38, इक्वेशन नंबर 1, और एक फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ दे रखी है -22 और सिक्स्थ क्या होता है, a + 5d -22, इक्वेशन नंबर 2। अब आप चाहे इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, जैसे a की वैल्यू, या सीधी 2 में से a घटा के एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। ये भी बिल्कुल थर्ड चैप्टर की तरह है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में से एक ठीक रहेगा, कोई भी लगा देना, ठीक है। अब घटा सकते हो सीधा, जैसे इसके नीचे लिख के घटा सकते हो, 3 में से 1 में से 2 घटा सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन से जैसे a की वैल्यू निकाली d उधर ले गए, या d की निकाली a उधर ले गए, धक्के के 2 में पुट करके कर सकते हो, तो ये आप खुद कर लेना। तो आज आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 सम करने, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।